मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्मरण करते हुए कहा कि मां भारती की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले स्वर्गीय पंडित जी सनातन विचारधारा की समर्थक एवं एक महान नेता थे। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठक व्यक्ति के कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया और ऐसी अंत्योदय को आधार मानकर हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। तो आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब इतिहास बनने जा रहा लड़ाकू विमान MiG-21 विदाई के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गवाह बनेंगे। MiG-21 की अंतिम उड़ान 26 सितंबर को 62 साल पहले चंडीगढ़ से हुई थी। शुरुआत इसकी चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से MiG-21 की विदाई होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा से विशेष दल भी चंडीगढ़ पहुंचेगा। तो MiG-21 की 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर विदाई होगी और इसके गवाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बनेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा से विशेष दल भी चंडीगढ़ पहुंचेगा। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को लगेंगे पंख। शिप इंडस्ट्री के लिए 70,000 करोड़ का पैकेज मंजूर हो गया है। शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में चीन, जापान और कोरिया का दबदबा है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद भारत में निवेश के दरवाजे खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज को परिवर्तनकारी बताया है। तो शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में अब पंख लगने जा रहे हैं। कैबिनेट के इस फैसले के बाद भारत में निवेश के दरवाजे खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज को परिवर्तनकारी बताया है। तो देखिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को अब भारत में पंख लगने जा रहे हैं। शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ का पैकेज मंजूर हो गया है और इसके बाद निवेश के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक पहुंची और उन्होंने झाड़ू लगाकर गौरी शंकर मंदिर के सामने फुटपाथ को साफ किया है। चांदनी चौक में गंदगी पर सीएम रेखा गुप्ता भड़क उठी। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। जगह जगह कूड़े पर मुख्यमंत्री ने यहां नाराजगी भी जताई है। सीएम ने अधिकारियों को ठीक करने को कहा है। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक पहुंची, जहां गौरी शंकर मंदिर के सामने फुटपाथ पर सफाई की। जगह जगह कूड़े पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को सख्त निर्देश भी यहां दिए हैं। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक पहुंची, जहां गौरी शंकर मंदिर के सामने फुटपाथ को झाड़ू लगाकर उन्होंने साफ किया। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां एसपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया का एक्शन। फर्जी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस चलाकर लोगों से मारपीट कर लूटपाट करने वाली गैंग का यहां पर्दाफाश किया गया है। आरोपी सुमित बसवाल और आकाश को गिरफ्तार किया गया है। जवाहर सर्कल थाना में तैनात कांस्टेबल हरिओम की इस गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। मुलजमान ने जयपुर शहर में अन्य वारदात करना कबूल लिया है। अन्य साथियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां मालवीय नगर एसपी आदित्य पूनिया का एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो देखिए, जयपुर से खबर है, जहां मालवीय नगर एसपी आदित्य पूनिया का बड़ा एक्शन। मारपीट कर लूटपाट करने वाली गैंग का यहां पर्दाफाश किया गया है।
आरोपी सुमित बसवाल और आकाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, वहीं आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी ने जयपुर शहर में अन्य वारदात करने को भी यहां कबूल किया है और अब पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां एसपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया का बड़ा एक्शन सामने आया है। लूटपाट कर मारपीट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मिश्रा जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश, मालवीय नगर एसपी आदित्य पूनिया का बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां मारपीट कर लूटपाट करने की वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, फर्जी ऑनलाइन जो एस्कॉर्ट सर्विस चलाकर लोगों को ठगने और मारपीट करने वाली जो गैंग है वो सक्रिय चल रही थी राजधानी में। ये इनपुट जो स्पेशल पुलिस है उनको मिला था। उस इनपुट मिलने के बाद एक घटना कारित होती है मालवीय नगर थाना इलाके में, जहां पर पीड़ित ने पुलिस को सारी बात बताई। उसके बाद पुलिस ने जो 2 सदस्य हैं गैंग के उनको काबू किया, उनकी गिरफ्तारी की और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। क्योंकि जो सर्विस के नाम पर वो बुलाते हैं और बुलाकर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, डिमांड नहीं करने पर मारपीट करते हैं और ये क्रम लगातार कई घटना पूर्व में भी हो चुकी है। लेकिन इस बार जो ये गैंग के 2 सदस्य हैं पुलिस की गिरफ्त में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। एजेंसी पर योग्यता जांच किए बिना नियुक्ति करने का भी यहाँ आरोप है। 9 विद्यालयों में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति का खुलासा हुआ है। एनटीटी जिला उपाध्याय रामनिवास हुडा के नेतृत्व में विरोध। एनसीटी मान्यता के बिना लगे शिक्षक, शिक्षा की नींव पर खतरा है। प्रदेश महासचिव विष्णु शर्मा बोले, विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के भी गंभीर आरोप यहां लगाए गए हैं। चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमानी नियुक्तियों का भी आरोप लगाए गए हैं। दस्तावेजों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग यहां की गई है। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां एनटीटी भर्ती पर बड़ा आरोप लगा है। पीएमश्री विद्यालयों में बड़ा आरोप लगा है। हनुमानगढ़ में एनटीटी चयन प्रक्रिया पर धांधली का हंगामा। जिला कलेक्टर को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है और जांच भी तेज हो गई है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, पीएमश्री विद्यालयों में एनटीटी भर्ती पर बड़ा आरोप लगा है, तो क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि पीएमश्री स्कूल में बाल बालिकाओं की भर्ती अभी यहाँ पर की जा रही है नोडल एजेंसी के माध्यम से। लेकिन इस पूरे मामले में जो योग्यता होनी चाहिए उसका जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एनटीटी संघर्ष समिति के द्वारा हनुमानगढ़ में ये ज्ञापन जो है दिया गया है और इस ज्ञापन में गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं कि योग्यता इसके लिए जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं किया गया, जिसके कारण बड़ी धांधली की आशंका इसमें जाहिर की जा रही है। एनटीटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष से जब हमने इस पूरे मामले पर बातचीत की तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो एजेंसी है उसके द्वारा मनमानी ढंग से जो है भर्ती यहाँ पर की जा रही है और इसके लिए पूर्व में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, जिसके कारण जो योग्य अभ्यर्थी वो इससे वंचित हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पीएमश्री विद्यालयों में एनटीटी भर्ती का बड़ा आरोप लगा है, हंगामा यहां किया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी हनुमानगढ़ में सौंपा गया है। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अक्टूबर में किसी भी दिन चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के यहाँ निर्देश दिए गए हैं। 6 अक्टूबर तक तबादला और पदस्थापन से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है।
देखिए, बिहार से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अक्टूबर में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। अक्टूबर में किसी भी दिन चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश यहां दिए गए हैं। 6 अक्टूबर तक तबादला और पदस्थापन से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपने को कहा गया है। तो देखिए, बिहार से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां बिहार में 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अक्टूबर में किसी भी दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की ऐलान कर सकता है, घोषणा कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है। वहीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले के निर्देश तबादले पूरी करने की प्रक्रिया के यहाँ निर्देश दिए गए हैं। और अब जयपुर से खबर है, जहां एक्स सर्विसमैन को नियुक्तियों में नहीं मिला आरक्षण का फायदा। पशु परिचर भर्ती में एक्स सर्विसमैन को गृह जिला नहीं मिला है। गृह जिले नहीं मिलने के कारण एक्स सर्विसमैन में काफी नाराजगी देखने को मिली है। इस मामले को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की गई है। मुलाकात कर पीड़ा बताई गई। जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी यहां दी गई है। बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में आंदोलन होगा। उससे पहले विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत से मिलने का कार्यक्रम भी है। देखिए, जयपुर से खबर है, जहां एक्स सर्विसमैन को जिला नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई है। बयाना क्षेत्र में शारदीय नवरात्रा की भक्ति और उल्लास अपने चरम पर है। कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना में लीन है। जगह जगह भजन कीर्तन, भव्य जागरण और पाठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रंग गया है। बाजारों में भी नवरात्रा की रौनक दिखाई दे रही है। देवी मां की पोशाक, चुनरी, श्रृंगार सामग्री और पूजा की वस्तुओं की बिक्री में भारी इजाफा यहां हुआ है। बयाना विधायक ऋतु बनावत के निवास पर भी नवरात्रा के अवसर पर माता रानी की भव्य प्रतिमा की स्थापना कर विधिवत पूजन और आरती की जा रही है। और अब खबर सीकर से है, जहां मानगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के ट्रांसफर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए विद्यार्थियों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के समर्थन में स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया है। प्रधानाचार्य भीम सिंह सामोता का स्थानांतरण मानगढ़ से सीकर कर दिया गया और इस फैसले से नाराज विद्यार्थी और ग्रामीण ट्रांसफर को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सर वापस चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। उनके आने के बाद ही हमारे स्कूल में स्काउट गाइड टीम और वो यहाँ तक कि राज्य स्तर तक भी जा चुकी है। इसलिए हमें प्रिंसिपल सर हमें वापस चाहिए। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दरबार में धूप लगाकर पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में माथा टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की और करीब 20 मिनट तक मंदिर प्रांगण में रुककर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर माता के दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए रवाना हुए। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। बीकानेर जिले के राजकीय सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नापासर में प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश चौधरी के तबादले के खिलाफ छात्रों का गुस्सा लगातार उबाल पर है। विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन रहा और इस बार छात्र पहले दिन से दोगुनी संख्या में जुटे। करीब 350 से अधिक छात्रों ने स्कूल गेट पर एकत्रित होकर शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि डॉक्टर चौधरी ने 1.5 साल में स्कूल को नई दिशा दी है, सुविधाएं बेहतर की, अनुशासन लगाए और विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ा है।
ऐसे में उनका अचानक जैसलमेर तबादला होना छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। आक्रोशित छात्रों ने विद्यालय के बाहर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर डॉक्टर चौधरी की पुनः नापासर में पदस्थापना नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय तक पैदल मार्च करेंगे। राकेश चौधरी जी को इस स्कूल में लाए क्योंकि उनके आने के बाद जो रिकॉर्ड 5 सालों में दर्ज नहीं हुआ, 2 सालों में बच्चों के राजनीतिक विज्ञान में और जियोग्राफी में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। 2 सालों में ये काम उन्होंने करवाया और आगे हमारी मांग सुनवाई नहीं हुई तो हम बीकानेर जाएंगे और पैदल मोर्चा निकालेंगे। हमारी मांग इतनी है कि प्रधानाचार्य राकेश चौधरी को वापिस इस। और अब झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर है, जहां जुड़ी गांव में गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। हादसे में घर की महिला मामूली रूप से झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए पलानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सरिता रात को रसोई में खाना बनाने पहुंची और जैसे ही गैस चालू किया, लीक हुई गैस ने अचानक आग पकड़ ली। देखते ही देखते रसोई में आग की लपटें उठी और सरिता इसमें झुलस गई। उनकी चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। समय रहते सतर्कता बरतने से बड़ा हादसा यहां टल गया है। सूचना पर पिलानी नगर पालिका और विद्या विहार नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायरमैनों ने सिलेंडर को सुरक्षित बाहर खुले मैदान में ले जाकर आग पर पूरी तरह से काबू पाया।